घग्वाल ब्लॉक के लिए एक बड़ी प्राउड मूवमेंट है। आपको बताते चले कि दो बच्चों ने पोजीशन हासिल करी है और जिसमें पहले नंबर पे हैं जो ध्रुव चंडेल हैं जिन्होंने 492 नंबर लिए हैं। और आपको बताते चले कि इनकी फर्स्ट पोजीशन है और बीवीएम स्कूल के ये छात्र थे। और दूसरे जो हैं वो शुभम हैं, वो जतवाल के रहने वाले थे जिन्होंने 491 नंबर लिए हैं और इनकी सेकंड पोजीशन है। आपको बताते चले कि इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे। सबसे पहले मेरा नाम ध्रुव चंडेल है, मैं वीवीएम स्कूल में पढ़ता हूँ। तो सर मैंने 10th में 98.4% हासिल किए हैं। तो सर इसके श्रेय मैं पूरा अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपने स्कूल के स्टाफ को और अपने भाई बहनों को देना चाहता हूँ। सर जिन्होंने कोरोना के बाद भी कोरोना के बावजूद हमें पढ़ाया और स्कूल खुलने पर हमें फिर से एक बार रिवाइज करवाया। और मैं अपने सभी टीचर्स को और अभी अपने फ्रेंड्स को सभी को इसका श्रेय देना चाहता हूँ। कोरोना टाइम भी था तो कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, घर में कितने घंटे पढ़ते थे, फिर आगे स्कूल आए, फिर कितना रिवाइज करवाए? सर नहीं, कोरोना टाइम में थोड़ा बहुत ऐसे आगे पीछे हुआ, पर मैंने घर में हम 4 से 5 घंटे पढ़ते थे। उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस भी होती थी 2 से 3 घंटे। तो बस नहीं। तो जब आपने रिजल्ट देखा क्या कुछ रिएक्शन थे आपके और आपके घर वालों के? तो सर जब मैंने रिज़ल्ट देखा, मैं रिज़ल्ट के वक्त घर पर नहीं था, तो मुझे हमारे सर ने, रमेश सर हैं, उन्होंने हमें बताया कि पहले तो मैं बहुत खुश हुआ सर। तो मैंने अपने ये रिज़ल्ट की न्यूज़ अपनी मदर को बताई, तो वो भी बहुत खुश हुए। आगे क्या एम है आपका? सर मेरा एम है एनडीए करना, इंडियन आर्मी में जाना। तो क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं उनको लेके? सर उसके एनडीए के लिए मैं 11th में पीसीएम लूँगा और उसके बाद मैं 12th के में एनडीए का पेपर दूँगा। जूनियर के लिए क्या कुछ मैसेज रहेगा कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए? सर जूनियर के लिए यही मैसेज है कि फोकस होकर पढ़ें और टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, बस सर। तो ये थे हमारे साथ ध्रुव चंडेल जिन्होंने 492 नंबर लिए हैं और आपको बताते हैं कि फर्स्ट पोजीशन में। क्या कहना चाहेंगे, आपको इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई? ये जो मैंने सफलता प्राप्त की है, सबसे पहले इसका श्रेय मैं अपने स्कूल के टीचर्स और स्टाफ मेंबर को देना चाहूँगा, क्योंकि टीचर ने हमारे लिए बहुत मेहनत की। हमारी कोविड में बहुत क्लासेस मिस भी हुई थी, पर हमारे टीचर्स ने हमारा पूरा सिलेबस रिकवर किया स्कूल आने के बाद, और उन्हें हमें पूरा 100% सिलेबस टीच करवाया और हमने पूरे 100% से अपने पेपर दिए। और हमारे कुछ सब्जेक्ट्स थे जो वो कमज़ोर भी थे और हमारे टीचर्स ने उन पे बहुत मेहनत लगाई। जैसे कि मेरी हिंदी थी और हिंदी वाले मैम ने मुझ पे बहुत ध्यान दिया और ख़ासकर मुझे व्याकरण बहुत पढ़ाई, और उसकी वजह से ही मेरे आज हिंदी में A1 ग्रेड आया और अच्छे मार्क्स भी आए हैं। 491 नंबर आए हैं, इसका श्रेय किसको देना चाहिए? इसका श्रेय मैं टीचर्स को भी देना चाहूँगा और अपने पेरेंट्स को, भाई बहनों को, जिन्होंने मुझे मेहनत करने के लिए उत्सुक किया और जिन्होंने मुझे रात को सुबह 4 बजे भी उठाया पढ़ने के लिए और रात को भी मुझे पढ़ाया साथ में। और इनका सबका श्रेय मैं अपने स्टाफ मेंबर स्कूल्स के और अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहनों को देना चाहूँगा। जब आपका रिजल्ट आया तो आपका क्या रिएक्शन था? मेरा रिएक्शन, मुझे पहले भी घर वालों को मतलब कैसे बताया, कैसे पता जब मेरा रिज़ल्ट आया तो मैंने वो एनडीए की वैसे भी वो बुक मंगवाई है, मैं वही मैथ सॉल्व कर रहा था, तो मेरी सिस्टर ने बताया कि हाँ रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट आ गया। तो जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो मेरे 491 मार्क्स आए, और मैं घर वालों को पहले भी बोलता था मेरे 9 नंबर ही कम आएंगे, और मेरे आए भी 9 नंबर ही कम आए। और आपको मतलब कि पहले ही पता मुझे था? पहले ही पता था कि मेरे 9 मार्क्स कम आएंगे, और वही 9 मार्क्स ही मेरे कम आए। वो मुझे पता था मैंने कहाँ पे गलतियाँ की है, और आगे मैं उस गलतियों को सुधारने की कोशिश करूँगा और आगे इससे भी अच्छी इंप्रूवमेंट करूँगा। आगे कौन से सब्जेक्ट लेना चाहोगे? मैं आगे वैसे अभी बेसिकली मैं फुल मेडिकल लूँगा, जिसमें मैं बायो भी और मैथ्स भी दोनों रखूँगा, और अपनी जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये सब्जेक्ट्स रखूँगा। आगे क्या एम है आपका? मेरा बेसिकली एम, पहले मैं एनडीए का एम है, पहले मैं इंडियन आर्मी एनडीए का पेपर देख के मैं जाना चाहता हूँ। और उसके बाद बाय चांस अगर मेरा पेपर क्लियर नहीं भी हुआ, और उसके बाद मैं कोई सिविल में पेपर दूंगा और मैं सिविल में जॉब करना चाहूँगा। एक सवाल रहेगा, कौन सा सब्जेक्ट मतलब कि आपका बहुत मतलब अच्छा था जिसमें अच्छे मार्क्स आए, और कौन सा जो मतलब जिसमें कम मार्क्स आए, जिसमें रुचि नहीं रखते थे आप? सबसे मेरा वो सब्जेक्ट परफेक्ट था सर इंग्लिश, जो हमें रमेश सर ने बखूबी पढ़ाई, और उन्होंने ऑनलाइन भी बहुत अच्छी पढ़ाई, पर स्कूल में उन्होंने हम पे फिर से एक बार रिवाइज करवा के बहुत ध्यान दिया, और जिसकी वजह से उन्हें ग्रामर हमें 3-3 बार करवाई, और जिसकी वजह से मेरी इंग्लिश ऐसे परफेक्ट थी, चाहे अभी मुझसे क्वेश्चन कोई पूछा जाए तो अभी भी मुझे वो क्वेश्चन याद है। तो आप अब अभी अपने जूनियर है जो उनको क्या मैसेज देना है?
मैं अपने जूनियर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि अच्छे से रुचि लगा के पढ़े और टीचर्स की रिस्पेक्ट करें। जैसा अगर टीचर डांटते भी है तो टीचर के आगे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करनी है, और टीचर की डांट एक एक अच्छे सबक के बराबर होती है, और टीचर की डांट से ही हम परफेक्ट होते हैं और आगे हम जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये शुभम थे जो जतवाल के रहने वाले हैं, और इनके 491 नंबर आए हैं और उन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल करी है जो बीवीएम स्कूल के छात्र थे। बीवीएम की एक और छात्र है जो कि बाला की रहने वाली है, शिवांगी। इन्होंने भी अच्छे मार्क्स लिए हैं और इन्होंने आपको बताते चले कि 477 नंबर लिए हैं, और जानेंगे इनकी मेहनत के पीछे क्या कुछ राज है। आप बताइए कि किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है जब इतने नंबर लिए आपने? मेहनत सर ऐसा नहीं था कि ज़्यादा स्टडी करी है, स्टडी 4-5 घंटे तक ही करी है, और बीच में ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लगानी पड़ती थी। तो ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा आगे पीछे हो गया था स्टडी का, बट जब स्कूल लगे तो हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, सारा रिवाइज भी करवाया हमें दोबारा से। और सारा क्रेडिट टीचर्स को ही जाता है और पेरेंट्स को जाता है जिन्होंने हमें पढ़ने के लिए कहा और हमें कहते थे कि पढ़ो, ध्यान दो, फोकस करो। तो टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया था। हमारे टीचर्स जो थे हमें एक एक बार रिवाइज करवाया, सारा रिवीजन भी करवाया था, तो उन्हीं की वजह से जो है मार्क्स आए हैं इतने। जब रिजल्ट आया तो सबसे पहले आपको किसने इन्फॉर्म करा कि रिजल्ट आ चुका है, और क्या रिएक्शन थे उसके? जब रिज़ल्ट आया तब मैं ट्यूशन पे थी, तो सर ने बताया कि रिज़ल्ट आ गया है। तो फिर सर ने रिज़ल्ट देखा, सर ने बताया कि मार्क्स अच्छे आए हैं, 95.4 स्कोर करा है। तो अच्छा लगा जब घर पे बताया, तो घर पे पेरेंट्स का रिएक्शन भी अच्छा था। आगे क्या कुछ एम है आपका? आगे मैंने अभी नॉन मेडिकल लिया और मैंने एनडी का सोचा है आगे करने का। तो ये थे हमारे साथ शिवांगी जो कि बल्ला की रहने वाली हैं, जिन्होंने 477 नंबर लिए हैं। आपको बताते चले कि इसी के साथ महक भी है जो गगवाल के रहने वाले हैं, इन्होंने 471 नंबर लिए हैं। महक, क्या कहना चाहेंगे आप अपनी सफलता के पीछे किसका हाथ बताएंगे? सर ये तो टीचर्स का है जिन्होंने हमें पढ़ाया, इतनी दूर तक हमें पहुंचाया, उनकी है। जहाँ तक हम यहाँ पे हैं, पेरेंट्स को भी जाता हूँ, वो भी हमें बोलते थे पढ़ने के लिए, पर टीचर्स ने हमें पढ़ाया, ऑनलाइन क्लासेस भी लगाई हैं, तो उनको ही जाता है कि उन्होंने पढ़ाया हमें इतना। ऑनलाइन क्लासेस में कितना डिफिकल्ट रहता था पढ़ाई करना? इतना नहीं रहता था क्योंकि टीचर्स अपने तरीके से पूरी वो करते थे कि हम ऑनलाइन क्लासेस में पूरा पढ़ाएं, तो वो हम पर था कि हम पढ़ते थे। तो फिर उनका भी ऑनलाइन क्लास में थोड़ा आगे पीछे हो जाता था, पर उन्होंने स्कूल में आके हमें पूरा रिवाइज वगैरह करवाया, उनकी वजह से ही हुआ। आगे कौन से सब्जेक्ट लेने हैं? मैंने आर्ट्स रखा, आगे लॉ का वो सोचा हुआ है। ला का सोचा है, हाँ वकील जी बनना है। यस सर। और आगे आप जूनियर को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि अच्छे से पढ़ना, फोकस करना अपनी पढ़ाई पर, और टीचर्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए। थैंक यू। साथ बीवीएम स्कूल के कुछ टीचर भी जुड़ चुके हैं और इनसे जानेंगे कि सर क्या कुछ मुश्किलात आती थी। कोरोना टाइम भी था पहले, उसके बाद अब क्लासेस लगी, क्या कुछ मुश्किलात आई हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए? देखिए, जब ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो उस समय नेटवर्क का इशू रहता था। बहुत सारे बच्चों के पास अच्छा फ़ोन नहीं होता है, एफर्ट्स भी नहीं कर सकते हैं पेरेंट्स। मगर फिर भी बच्चों ने मतलब कि टाइम टू टाइम क्लासेस लगाई हैं। फिर जो बच्चों का जो भी डाउट क्लियर करना था, वो जब स्कूल खुले, सरकार ने जब परमिशन दी, हमने बच्चों को बुलाया स्कूल में, तो उनका सारा डाउट हमने क्लियर कर दिया और 2-3 बार उनको रिवाइज़ करवा दिया। जो भी चैप्टर थे, जो भी उनकी डिफ़िकल्टीज़ थी, वो सारी हमने सॉल्व कर दी। और आज उसका नतीजा आपके सामने है कि हमारे बच्चे जो हैं वो अब गगवाल में टॉप किया है सभी ने, और अच्छे मार्क्स लिए हैं सभी बच्चों ने, और बड़ी खुशी है हमें। और पेरेंट्स को भी मुबारकबाद देते हैं हम, बच्चों को, उनके जो रिलेटिव्स हैं, स्कूल का स्टाफ है, ये सारा श्रेय जो है वो स्कूल के स्टाफ को और पेरेंट्स को जाता है, जो बच्चों की केयर करते हैं और बच्चों को इस नतीजे तक पहुंचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और बच्चों को पूरा प्रॉपर जो है वो एनवायरनमेंट देना पड़ता है। अब आपकी मेहनत सफल हुई, आपकी मेहनत का रंग आया, क्या कहना चाहेंगे बच्चों को कि आगे किस तरह से पढ़ाई? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि जो आपने इस बार जैसे किया है, इससे भी बेटर करें, ताकि एक भी नंबर की कमी जो है वो आप में ना रहे। और मैं यही चाहता हूँ कि फुल आने चाहिए इनके मार्क्स। अगर 2-4 नंबर कम आए हैं तो वो क्यों कम आने चाहिए, आगे और अच्छी मेहनत करेंगे तो ये कर सकते हैं। इनमें कैलिबर है और ये कर सकते हैं, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, और मे भी करेंगे। 100% रिजल्ट आया बीवीएम स्कूल का, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि पहले भी 100% ही आता था, मगर इस बार जो है वो हमारे जो गगवाल एरिया के जितने भी स्कूल हैं उनमें से सभी में से टॉप आए हैं, तो खुशी तो दुगनी हो गई है अब। और हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, और बच्चों को भी बड़ी खुशी है, बच्चों के चेहरे पर वो रौनक है, जो जब कोई बच्चा खेलता है तो वैसे उनको खुशी होती है, वैसी खुशी इनके चेहरे पर दिख रही है।
तो ये थे हमारे साथ जो बीवीएम स्कूल के टीचर्स थे। आपको बताते चले कि इनको भी काफ़ी खुशी है कि इनकी मेहनत रंग लाई। अब हमसे बात करेंगे प्रिंसिपल जो अरजिंदर शर्मा बीवीएम स्कूल के प्रिंसिपल है, इनसे जानेंगे कि इनके बच्चों ने पोजीशन हासिल करी है, क्या कहना चाहेंगे सर आप? सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने हमारे स्कूल का नाम, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन किया है। अच्छी मेहनत की है उन्होंने। हमारे टीचर्स जो हैं उन्होंने भी अच्छा पढ़ाया है। बावजूद लॉकडाउन के ऑनलाइन तो पढ़ाते थे, लेकिन जब स्कूल खोले उनके बाद उन्होंने इतनी मेहनत करवाई कि जो कमी पेशी थी बच्चों की वो सारी कवर की, रिपीट करवाया। और वैसे भी टाइम टू टाइम हम बच्चों को सजेशन देते रहते हैं कि कैसे आपने टीचिंग करनी है, सोसाइटी से कैसे बचना है। आगे बढ़ने के लिए हम उनको टिप्स देते रहते हैं। गगवाल ब्लॉक में जितने भी स्कूल हैं उसमें से बीवीएम स्कूल एक ऐसा है कि जिनके 2 बच्चों ने पोजीशन हासिल करी है, क्या कहना चाहेंगे उन 2 बच्चों के लिए? जैसे अभी हमें इन्फॉर्मेशन, अभी पोजीशंस की लिस्ट तो नहीं आई, लेकिन अभी तक हमें जो इन्फॉर्मेशन है कि गगवाल ब्लॉक में सबसे ये दोनों हमारे बच्चे टॉपर हैं। सभी स्कूलों में ये दोनों बच्चे टॉपर हैं। और हमारे 8 बच्चे हैं जिन्होंने 90% से ऊपर नंबर लिए हैं। और सभी 100% रिजल्ट है। तो हमें जो बहुत खुशी है हाँ, कि अच्छे बच्चे हैं हमारे। हम तो इनको भगवान को प्रार्थना करेंगे कि आगे जाके भी ये हमारा नाम रोशन करें, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें और अच्छी ज़िंदगी बनाएं अपनी। जो इनसे जूनियर क्लासेस में पढ़ रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज देंगे आप? इनसे जो जूनियर क्लासेस हैं हम उनको यही कहेंगे कि इनको देखकर इनकी जो मेहनत है, इनका जो रिजल्ट है उसको मद्देनज़र रख के तो वो भी बच्चे मेहनत करें और इनसे भी आगे जाएं। हम तो यही चाहते हैं। हमें तो जब हमारा बच्चा कोई अच्छे नंबर लेता है तो सबसे ज़्यादा खुशी हमें होती है। हो सकता है पेरेंट्स को इतनी ना हो जितनी हमें होती है। पेरेंट्स को भी होती है। आपको कितनी खुशी हुई थी जब रिजल्ट निकला और पता चला कि 2 पोजीशन है हमारे स्कूल की और गगवाल ब्लॉक में पहले नंबर पे आ रही है? हमें तो हमारे रमेश सर जो हैं उन्होंने फ़ोन करके बताया कि सर रिज़ल्ट आ गया है। तो मैंने कहा देखो, उन्होंने कहा कि ये 2 हमारी पोजीशनें हैं। बाकी भी नंबर बाद में उन्होंने भेजे हमें कि अच्छे नंबर हैं, सारे रिज़ल्ट हमारा अच्छा है। तो 100% रिज़ल्ट है। तो हमें बहुत खुशी है। हम पेरेंट्स को भी फ़ोन किया हमने कि ऐसे ऐसे रिज़ल्ट आया है, तो उनको मुबारकबाद दी, बच्चों को भी मुबारकबाद दी। तो ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल बीवीएम स्कूल के राजेंद्र शर्मा, जिन्होंने कहा कि हमें भी काफ़ी खुशी हुई है कि बच्चों ने अभी पोजीशन ली और आगे भी ऐसे बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और पोजीशन लें और हमारे स्कूल का नाम रोशन करें, हमारे गगवाल ब्लॉक का नाम रोशन करें। फ़िलहाल के लिए लक्ष्मण शर्मा, OHN 24।